नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से निकली वैकेंसी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसका सिलेबस में पत्र 2 हिंदी सब्जेक्ट यानी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के हिंदी सब्जेक्ट का जो तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट में आपका 2 बुक से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। 10th क्लास में जो आपका हिंदी क्षितिज भाग 2 और 10th क्लास में एक कृतिका भाग 2 थी, उन दोनों के ओल्ड एडिशन यानी पुराने एडिशन का आप बुक ले लीजिएगा। वहाँ से आप जो खुद भी तैयारी कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आपको तैयारी कराया जाएगा। जितने भी काव्य खंड है उन सब का और जो गद्य खंड है उन सब का जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा अच्छी खासी आप लोगों को तैयारी इस यूट्यूब चैनल के द्वारा कराई जाएगी। हालांकि पत्र 2 हिंदी पत्र 2 क्षितिज भाग 2 के बुक से हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सूरदास के जो पद हैं उसका हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम बाद में देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के अलग से प्लेलिस्ट रहेगी हिंदी करके, हिंदी भाग जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे ओनली फॉर एमसीक्यू के लिए। हिंदी सब्जेक्ट का फिर कुरमाली, नागपुरी, खट्टा सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनी रहेगी। तो यहाँ पर सूरदास के पद जो है वहाँ से कुछ बेसिक्स हम लोग जानकारी ले लेते हैं। क्षितिज भाग 2 बुक आप ले लीजिएगा, आपके पास आए तो बहुत अच्छी रहेगी। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुई थी और मान्यता के अनुसार जो है उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता में हुआ था। लेकिन एक अन्य भी जो है ऐसा माना जाता है कि उसकी उसका जन्म दिल्ली के पास सिही में हुआ था। यानी दोनों चीज़ को याद रखना है। कोई कहता है कि मथुरा के निकट रोनकता में उनका जन्म हुआ था, कोई कहता है कि दिल्ली के पास जो है सिही नामक ग्राम में उसका जन्म हुआ था। किनका? सूरदास का। हम लोग सूरदास के पद का यहाँ पर डिस्कशन करें तो सूरदास का जन्म का यहाँ पर बात हो रहा है। तो अब सूरदास यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्हीं का पद का हम लोग यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछे जाएगा उन्हीं से। अब सूरदास, अब उसके बाद यहाँ पर है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यानी अगर पूछा जाएगा कि सूरदास के गुरु कौन थे तो होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य, और ये अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है। और फिर जो है सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे। जो कहाँ पर रहते थे तो गौघाट पर। कहाँ किसके बीच है? मथुरा और वृंदावन के बीच है। और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। किस मंदिर में जो है सूरदास भजन कीर्तन करते रहते थे? तो श्रीनाथ के मंदिर में वो जो भजन कीर्तन करते रहते थे। इन सारी चीज़ को नोट्स करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही सब से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 100 मार्क्स आपका ऐड होगा, याद रखिएगा, हिंदी क्षेत्रीय भाषा का। और सन 1583 ईस्वी में पारसोली के निकट जो इनका निधन हो गया था, यानी सूरदास जी का। अब इनका हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? इनके प्रमुख जो 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। तो यहाँ पर ये 3 ग्रंथ को एकदम गांठ बांध लीजिए। इनसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से कौन जो सूरदास का जो है ग्रंथ नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, ये 3 ग्रंथ प्रमुख है सूरदास के। उसमें से सूरसागर की सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूरसागर जो है वो बहुत सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। बाकी उनके बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी बताई गई है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके हो सके तो। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हीं का हम यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ है नहीं। और ये जो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, ये भी एक बात है, श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और इनका जो उनकी कविता में ब्रज भाषा का जो रूप निखरा हुआ रहता है, यानी किस भाषा का दिखाया जाता है तो बोलेगा ब्रज भाषा का, याद रखिएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सूरदास के जो है पद उनके बारे में। तो सूरदास के पद का हम लोग देखिए हल्का सा डिस्कशन करते जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका लिए समय का बहुत महत्व है। और हल्का हल्का डिस्कशन करते जाएंगे। सूरदास के पद में से हम लोग यहाँ पर जो है कुल 4 पद हैं। इस तरह से कुल 4 पद हैं। 2 यहाँ पर जो है देखिए, अब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे तो आपको हो सके समझ में ना आए। तो सूरदास जनरली जो है श्री कृष्ण के बाल लीला उस समय के चीज़ को अच्छी तरह से वो व्याख्या किए हैं। और यहाँ पर एक बात का जो यहाँ बताया जा रहा है, जो सूरदास जी या उद्धव जो कह रहा है, यानी ये श्री कृष्ण के जो बाल लीला के समय, उस समय बाल्यावस्था के समय उनके एक दोस्त थे उद्धव, उनको जो है गोपियाँ क्या बोल रही है उस समय को ये दर्शाया रहा है। ठीक है, उसके बाल लीला के समय। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नहीं न मनो अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बरियो, दृष्टि न रूप प्रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर्ज चाटी ज्यों पागी।
हो सके आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एक चीज़ का हम आपको बता रहे हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। उद्धव उद्धव तो उसका दोस्त हुआ श्री कृष्ण का। तो गोपियाँ क्या बोल रही है, गोपियाँ किस समय क्या कर रही है, यानी जिस समय श्री कृष्ण गोपियाँ लोग को छोड़ के जा रहे हैं उस समय उद्धव जो श्री कृष्ण का दोस्त है उस पर व्यंग कसते हुए गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम अति बड़े भागी, उद्धव तुम बहुत बड़े भागी मतलब भाग्यवान हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। बड़ा भागी मतलब भगवान, नोट कर लीजिए। फिर कहती है अप्रस रहत स्नेह तागाते, अप्रस मतलब होता है अलिप्त, निरस, अछूता। रहत मैं रहता हूँ, स्नेह तगाते नहीं न मना अनुरागी, यानी उनके बिना अप्रस रहत स्नेह अप्रस मतलब आपको समझ में आ गया, अप्रस मतलब होता है अलिप्त यानी अछूता रह जाना। स्नेह मतलब प्यार, तगा मतलब धागा या बंधन, उस बंधन में नहीं न मन, नहीं न मतलब नहीं मन करता है, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब प्रेम से लिप्त हो जाना, इस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अप्रस मतलब हम बता दिए, अप्रस मतलब क्या होता है, अछूता रह जाना, प्रेम से अछूता हम लोग नहीं रह सकते हैं, उसको बता रहा है, यानी उद्धव को बता रही है गोपियाँ क्या बोल रही है, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हो, तुम बोल रहा है, यानी उद्धव को बोल रहा है अपरस तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी तुम अनुरक्त नहीं हो, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन में बंधे नहीं हो। किसको, गोपियाँ बोल रही है उद्धव से, तुम कभी भी स्नेह के बंधन में बंधे नहीं हो, इसलिए तुम हमारी विरह को नहीं समझ सकते हो, हमारे ऊपर क्या बीत रही है ये उद्धव तुम इस चीज को नहीं समझ रही है। कौन कह रही है, ये गोपियाँ कह रही है, किसको, उद्धव को कह रही है। उद्धव कौन है, श्री कृष्ण का दोस्त है, वो जब श्री कृष्ण गोपियाँ लोग को छोड़ के जा रहे हैं तब इस समय का ये व्याख्यान यहाँ पर किया गया है। फिर कहते हैं पुरैने पात रहत जल भीतर, यहाँ क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन, पुरैने पात रहत जल भीतर तार रस देह न दागी। पुरैनी पात मतलब होता है कमल का पत्ता, देह मतलब होता है शरीर और दागी मतलब होता है दाग या धब्बा, यानी पुरैने पात जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है पानी में रहकर भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार बोल रहा है हम लोग भी, क्या बोल रहा है, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहकर भी उस पर पानी का एक भी दाग या धब्बा नहीं लगता है, ठीक है। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, तेल का गागरी मतलब तेल का घड़ा, बूंद न ताको लागी उस पर बूंद नहीं लगता है, जिस प्रकार बढ़ रहा है तेल की गगरी जल के भीतर यानी पानी के भीतर रहकर भी उस पर बूंद का एक भी जो है दाग धब्बा नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाऊं न ब्रियो दृष्टि न रूपो प्रागी, अब बोल रहा है कि प्रीति नदी प्रेम की नदी, मैं पाऊं न ब्रियो, पाऊं मतलब पैर, ब्रेयो मतलब डुबैया, यहाँ पर देख रहे हैं बुरा मतलब डुबैया, पाऊं मतलब पैर, दृष्टन रूपा प्रागी, प्रागी मतलब मुग्ध हो जाना, प्रेम की नदी में हम लोग पूरी तरह डूब गए हैं, बोल रहा है क्या हो गए हैं हम लोग, इस तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए हैं कि हमारा पैर सब कुछ हमारा जो है यानी डूब गया है। उस प्रकार से यहाँ आप व्याख्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, गोपियाँ लोग कह रहे हैं कि हम लोग सभी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, जिस प्रकार तुम्हारे उपदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबाया है, तुमने कभी, ये उद्धव को बोला है, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबाया है, इसलिए तुम्हारा उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही तुम्हारी जो है दृष्टि किसी के सौंदर्य के मुग्ध है बोल रहा है, इसलिए तुम हमें श्री कृष्ण को भुलाने का जो संदेश लाए हो ये हम पर मत थपो, हमको मत बोलो कि श्री कृष्ण को भूल जाइए, कि इस तरह से कुछ बोलो, किसी और को बताना बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है हम लोग अपना पाँव डुबा चुके हैं, हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं, ये गोपियाँ बोल रही है, किसको, उद्धव को बोल रही है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चिटी ज्यों पागी, सूरदास यानी सूरदास खुद बोल रहे हैं, अबला मतलब होता है नारी और हम भोरी मतलब होता है भोली भाली, गुड़ चिटी, गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब होता है चीटी, ज्यों पागी जिस प्रकार से गुड़ में जो है चीटी पूरी तरह से उसमें लिप्त हो जाता है, उसमें खो जाता है, उसमें लिपट जाती है, उसी प्रकार हम लोग पूरा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से लिपट गए हैं, कृष्ण प्रेम में डूब गए हैं, इसलिए हमें जो है कृष्ण को भूलने का लिए इस तरह से जो आप संदेश लाए हो इससे हमें सिखाने की कोशिश न करें। तो ये चीज़ बताया रहे गोपियाँ लोग व्याख्यान करिए। नेक्स्ट हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं, पद 2 में हम लोग आते हैं, ज़्यादा समय ले रहे हैं तो बताइएगा। आगे हम लोग पद 2 सूरदास के पद 2 का हम लोग यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाइए कौन पे उधो, नहीं परत कही अवधि
आधार अस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितहि ते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लाही। अब यहाँ पर इन सब का कुछ कुछ का आपको हिंदी भी जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उन सब को भी जानना जरूरी है। मन की मन ही मांझ रही, देखो मन का मन के मांझ मतलब होता है भीतर अंदर, इस सब को समझ रहे हैं। और आगे जो है कहिए जाइए कौन पे उधो, कहिए मतलब जाइए जाना, कौन उधो मतलब उद्धव को रहा उनका यानी श्री कृष्ण के दोस्त को, नहीं परत कहीं, परत मतलब दर परत ये तो समझ में आ रहा होगा। अवधि आधार, आधार मतलब होता है आधार, अवधि मतलब समय, आस आवन की, आस आवन की, ठीक है, आस मतलब आना, आवन की आने की, तन मन बिथा सही, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, बिथा, बिथा मतलब होता है, बिथा मतलब होता है जो किसी चीज़ का व्यर्थ, व्यर्थ, बिथा मतलब बिथा व्यर्थ का, और सही मतलब होता है सहना, सही मतलब क्या होता है यहाँ पर सहना हो जाएगा, सही गलत वाला नहीं, बिथा मतलब व्यर्थ का, सही मतलब सहना। अब इन जोग संदेशनी, अब इन जोग संदेशनी आगे है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, और आगे तो यहाँ पर है विरहिनी, विरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली, ठीक है, विरहिनी मतलब होता है वियोग में जो जीने वाली, विरह, विरह, विरह मतलब होता है विरह, विरह मतलब होता है वियोग, वियोग में रहना, किसी के वियोग में अलग होकर रहना। फिर अलग है, आगे है चाहती, चाहती मतलब होता है यहाँ पर देख सकते हैं चाहती होती गुहारी, चाहती मतलब होता है चाहना, होती मतलब होता है थी, गुहारी, गुहारी मतलब होता है गुहार लगाना, किसी चीज का पुकारना। आगे उत, उत मतलब होता है उधर, वहाँ, उत मतलब उधर, धार वही, धार मतलब जो प्रेम की धारा जो है उधर बहने लग जाना, इस तरह से व्याख्या किए हैं सूरदास जी। अब धीर धरही मैं मर्यादा ना लाही, अब धीर धरही मैं मर्यादा ना, यानी अब इसको मर्यादा को हम नहीं रख सकते अपने मर्यादा में, हम मर्यादा को लांघ जाएंगे, कुछ इस तरह का कहा जा रहा है। अब इसका व्याख्या हम लोग करते हैं, अब नोट्स कर लिए होंगे। तो अब कवि जो है, कवि यहाँ पर कौन है, सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण द्वारा जो भेजे गए संदेश है, किनको भेजा था, उद्धव को भेजा था। तो उद्धव से कहने लगती है, क्या कहने लगती है, कहिए जाइए कौन पे उद्धव, नहीं न परत उदा, नहीं न परत कही, यानी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही मन में ही जो है रह रही है। उद्धव तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो है कृष्ण की कई परतें चढ़ गई है, बोल रही है, हमारे ऊपर कृष्ण की परत दर परत चढ़ गई है, इसलिए तुम जो अपना कृष्ण से संदेश लाए हो बोलते रहो, हम पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को हमने संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि तुम व्यर्थी, क्या है, तुम व्यर्थी, क्या बोल रहे तुम, तन मन बिथा, बिथा मतलब होता है व्यर्थी, हमारे ऊपर हम जो सह रहे हैं तुम व्यर्थी अपना संदेश सुना रहे हो, हम पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है कृष्ण से मिलने की जो है समय है वो गंवाया है, और तुमने जो संदेश लाया है इसका भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहिनी विरही, अब तुम जो ये जोग संदेश उपदेश लाए हो इसको सुन सुनकर हम बुरा और भी विरह की अग्नि में और अधिक जल रहे हैं, ये जो है गोपियाँ कर रही है उद्धव को। चाहती होती गुहारी जितनी ते उतते धार वही, यानी कह रही है हम तो चाहते हैं कि श्री कृष्ण की जो यहाँ पर गुहारी मतलब पुकारें, श्री कृष्ण की को पुकारे, लेकिन यहाँ तो जोग की धारा बह रही है, यानी तुम तो यहाँ बड़ा उद्देश्य दे रहे हो, हम तो चाहते हैं श्री कृष्ण को सामने यहाँ पर आप लोगों को बुला के लाएं। अब इस तरह से आपको सुदस अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लाही, अब हम जो है सभी लोग सूरदास कहते हैं, गोपी कहने लगते हैं कि आप धैर्य धारण कर कैसे करें, अब हम लोग कैसे मर्यादा में अब कैसे रहें, हम तो कृष्ण प्रेम के दीवानगी हैं, और हम लोग जो है श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं, उनके दीवानगी में डूब चुके हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो तीन का हम लोग जो है जल्दी से डिस्कशन कर देते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकारी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस्सी, कानन जग करी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू ककरी, सु सो व्याधि हमको ले आए,
देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लेप सौंपो, जिनके मन चक्री। अब ये जो पद है इसका हम लोग कुछ का जो हिंदी है वो बता दें, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। हमारे जो प्रभु हैं यानी श्री कृष्ण का वध कर रहे गोपियाँ हरिल की लकड़ी हैं। हरिल की लकड़ी मतलब होता है, हरिल एक प्रकार के पक्षी होता है जो अपने पैर में जो ना हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है, वो उस लकड़ी को छोड़ता ही नहीं है हरिल पक्षी। तो हमारे प्रभु जो हरिल के जो हरिल का जो लकड़ी होता है उसके समान है। जो हरिल जिस प्रकार से हरिल पक्षी अपना लकड़ी को नहीं छोड़ता है पैर से, उसी प्रकार से हम लोग भी नहीं छोड़ सकते हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद मतलब होता है नंद के पुत्र श्री कृष्ण का बात कर रहा है, नंद नंदन यानी नंदन मतलब पुत्र। उर मतलब होता है हृदय, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। या दृढ़ पकड़ी यानी दृढ़ता से मजबूती से पकड़ी मतलब पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट है दिवस निशी, दिवस मतलब होता है दिन, निशी मतलब रात्रि। कान्हा कान्हा जकर रही यानी कान्हा कान्हा हम लोग हमेशा रट लगाए रहते हैं। सुनत जोगत लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी, तो जकरी मतलब होता है रटते रहना, करुई ककरी मतलब होता है कड़वी ककड़ी। सु मतलब होता है वह, और सु व्याधि हमको ले आए, देखो न सुनी करी। और व्याधि मतलब होता है रोग पीड़ा, और करी मतलब होता है भोगना कोई चीज़ को, पीड़ा दर्द को भोगना। फिर आगे है यह तो सुर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री, यानी तिन्ही मतलब होता है उनको, मन चक्री मतलब मन चक्री मतलब होता है जिनका मन जो है ना अस्थिर रहता है यानी स्थिर नहीं रहता है। सौंपो मतलब होता है किसी तरह पूरी तरह से सौंप देना। अब इसका जो यहाँ पर डिस्कशन यानी श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं गोपियाँ, इस चीज़ का सूरदास जी क्या व्याख्यान किए हैं। तो उद्धव द्वारा मथुरा से ब्रज आकर जब गोपियाँ को कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का उपदेश दिया जा रहा था, यानी कौन योग साधना का उपदेश दे रहे थे, उद्धव जी दे रहे थे। उस वक्त जो है गोपियाँ उसका उत्तर देते हुए कहती है कि हमारे प्रभु तो हरिल के पक्षी में पैरों में जो जिस प्रकार से लकड़ी रहता है हमेशा दबे रहता है, उस प्रकार हम लोग उसके प्रेम में डूब चुके हैं। हमने मन कर्म और वचनों में हमेशा जो दृढ़ता से उन्हें पकड़ रखा है, अर्थात हमारे मन में पूरी तरह से जो है श्री कृष्ण डूबे हुए हैं, हम पूरे अंदर तक हमारे मन में है। हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में हम लोग बात करना पसंद करते हैं। हम जागते हैं दिन में या फिर सोते हैं रात में, तब भी हमेशा श्री कृष्ण के रट लगाए रहते हैं। तो और तुम्हारे लिए यह निर्गुण उपासना यानी तुम जो योग साधना की बात कर रहे हो अपनाने की, ये हम कहाँ से लेकर आए, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहती है गोपियाँ, इसके बारे में सुनने से ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी को, यानी अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को, जिस पर ककड़ी का जो कड़वी भाग है उसको खाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को छोड़कर हम लोग निर्गुण उपासना के मार्ग पर जाएं, ये हो नहीं सकता है। ऐसा गोपियाँ कर रही हैं। लास्ट में गोपियाँ इतना कहने लगती है कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तुम जाकर उनको दो जिनका मन जो है अस्थिर रहता है, जिसका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, उनको जाकर तुम योग साधना का बात बताओ, हम लोग को नहीं। ये चीज़ यहाँ पर कह रही है कौन, गोपियाँ लोग। चौथा नंबर ये पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आई, हरि हैं राजनीति पढ़ी है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाई, एक अति चतुर होते पढ़ी ले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो योग संदेश पढ़ाई। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइयों, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे अपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। यानी यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनका हम लोग हिंदी का बात करते हैं। हरि मतलब होता है श्री कृष्ण यानी भगवान का बात किया जा रहा है, पढ़ी मतलब पढ़कर, मधुकर मतलब होता है जो भौरा, उद्धव के लिए गोपियाँ द्वारा प्रयुक्त संबोधन किया गया है। भौरा यानी भौरा किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, उद्धव को। पढ़ाई मतलब होता है भेजा गया, पठाए जैसे यहाँ पर पठाना मतलब होता है ना भेज देना, तुम लोग बड़ा हरि जो ग्रंथ ये पढ़ाने के लिए हमें भेजा है। आगे के मतलब पहले के, परहित मतलब दूसरा के हित का बात किया जा रहा है। और फिर आगे है दौलत, दौलत धय मतलब होता है घूमते फिरते थे। और फिर मतलब होता है आगे फिर लगाना मतलब चक्कर फिर से। पाइए मतलब होता है पालेंगे, पाइए मतलब होता है क्या लेंगे, पालेंगे। और फिर अनिति, अनिति मतलब होता है अन्याय, समाचार मतलब होता है खबर। और बड़ी बुद्धि मतलब होता है समझे होंगे, बड़ी बुद्धि मतलब बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि, इसका बात कर रही है। तो गोपियाँ
उद्धव के जो निर्गुण उपासना का संदेश है उनको सुनकर उस पर व्यंग करती है। किस पर? उद्धव पर, कि श्री कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो। निर्गुण उत्सव की बात उद्धव जो तुम करने लगे हो गोपियां कहने लगती है कि तुमने श्री कृष्ण द्वारा बताया संदेश दिया है, भले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है, और हम बहुत तुम चतुर हो पहले से ही बोल रहा है, और तुम्हारा जो गुरु है यानी श्री कृष्ण तुमको राजनीति का पाठ पढ़ा के हम लोग के पास भेजा है ना। ठीक है, व्यंग कस रही है गोपियां लोग उद्धव को। ये और फिर गोपियां कहती है हम लोग सभी लोग जो हैं श्री कृष्ण के तेज बुद्धि समझती हूँ, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश जो है यहाँ पर हम लोगों के लिए भेजा है। भला भक्ति ये तो वो होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम भी वैसे ही हो, भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम लोग अपना मन फिर पालेंगे जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है, अर्थात हम लोग अपने मन को फिर से तो हम लोग पा ही लेंगे, गोपियां कहती है, क्योंकि हम लोग उसके प्रेम में जो डूब चुके हैं, धीरे धीरे हम लोग तो उस चीज़ को शांत हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा जो गुरु है यानी श्री कृष्ण बहुत चालाक है, बोल रहा है राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ भेजे हैं। जो दूसरों को नीति सिखाते हैं वो आज हमारे साथ अनीति का व्यवहार कर रहे हैं, और जो है बहुत बड़ी चालाक है बोल रहे हैं तो आपके श्री कृष्ण। फिर सूरदास जी आखिरी में कहते हैं, क्या कहते हैं, गोपियां अंत में कहने लगती है कि राजा का धर्म तो ये होता है कि दूसरों के जो भी अनीति है उससे उसको छुटकारा दिलाएं, यानी अनीति को दूर करें। लेकिन तुम तो नीति के मार्ग पर अनीति चलने के लिए संदेश लेकर आए हो, बड़ा है ना। अतः तुम्हारे जो अनीति का मार्ग है यह तुम अपने पास रखो, इसे त्याग दो। हम लोग आपके जो है इस मार्ग को नहीं अपनाने वाले हैं, इस चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है। खैर जैसे कैसा लगा, अब इस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। इसका MCQ प्रश्न भी जल्द से जल्द आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।